नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी प्रवर्तन निर्देशालय ऑफिस पहुंचे। उनसे पूछताछ के विरोध में पार्टी नेता और कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की अगले महीने जयपुर में बैठक होने वाली है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले और भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 582 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों से कहा है कि वे कोविड-19 के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में एहतियाती उपाय सुनिश्चित करें। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण जल जमाव के हालात हैं। रुक्मणी गांव, अनिल नगर, नवीन नगर, हाटी गांव अगले 2-3 दिनों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी टेंशन में है। ये परेशानी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद हुई है। अब संगरूर सीट जीत के लिए सीएम भगवंत मान रोड शो निकालेंगे। देश में कोरोना केस एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,826 नए केस मिले हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 52,000 के पार पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4 करोड़ 32 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन ने अलग अलग चीनी शहरों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों को फिर से वीजा देने का ऐलान किया है। ये सभी लोग चीन के कोविड वीजा प्रतिबंध की वजह से 2 साल से चीन नहीं जा पा रहे थे। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माणीपुर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचाया। पुलिस और जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। सायरा बानो हाल ही में अपने पति दिलीप कुमार की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड लेने पहुंची। मंगलवार को हुए इस इवेंट में एक्ट्रेस अवार्ड लेते वक्त अपने पति को याद कर रो पड़ी। सायरा ने कहा कि वो अभी भी उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने दिवंगत एक्टर को कोहिनूर बताते हुए कहा कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए।